मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। इस्तांबुल टर्की की बात करता हूँ। इस्तांबुल में और टॉप कापी पैलेस में, टॉप कापी म्यूजियम में कई चीज रखी हुई है, काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीज़ें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीज़ें, खलीफा जो चाह रहे उनकी चीज़ें और कई रसूल की चीज़ें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज़ रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्वॉर्ड है, मतलब तलवार, तो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज़ किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोपटाकी म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था तोपटाकी म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं। हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू शायद जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूं, साइंस के तालिब इल्म हूं, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14। वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं, कुरान में इसका जिक्र है। बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए। लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में आए। और अगर बाइबल का हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं, कभी फ्लड आया, कभी इजिप्ट, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा उस लाठी पे। इन लोग इजाजत देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं। उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता है, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम पे अमल करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। The Sunni and the Shia are not joining the in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं? और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेके 4 तक के, जो भी टाइम है लंच ब्रेक तो मिलता है।
जब आपको लंच ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते, सलाह भी पढ़ सकते। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते। लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है, ये पढ़ना फर्ज है। और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस है बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604। और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ नमाज पढ़ते वक्त, ये फर्ज है। होप द आंसर द क्वेश्चन।